पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल में हम पिवट टेबल डाल सकते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि इस पिवट टेबल को रिपोर्ट में अगर कंट्रोल करना है तो हम किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हम स्लाइसर्स का उपयोग करेंगे। तो सीखेंगे कि किस तरीके से पिवट टेबल में हम स्लाइसर्स डाल सकते हैं। तो पिवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर जाएंगे टेबल्स में और लेंगे पिवोट टेबल। टेबल की रेंज अपने आप सिलेक्ट हो चुकी है। हम पिवोट टेबल नए वर्कशीट में लेना चाहते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और देंगे ओके। वर्कबुक में एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। अब हम फील्ड्स रिपोर्ट के लिए यहां से जोड़ सकते हैं। तो पहली फील्ड है सेल्समैन। यहाँ आके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल्समैन के नेम हमें अब दिख रहे हैं। अब यहाँ आइटम पे आएंगे और क्लिक करके रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे यहाँ कॉलम्स के बॉक्स में। ऐसा करने से हमारे आइटम्स यानी फ्रूट के नाम्स हमें कॉलम के हिसाब से मिलेंगे। अब हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और अब यह पिवोट टेबल का हेल्प हम क्लोज कर देंगे। अब जाएंगे पिवट टेबल के डिजाइन टैब पे, फिर लेआउट ग्रुप में लेंगे रिपोर्ट लेआउट और यहां लेंगे शो इन टैबुलर फॉर्म। ऐसा करने से कॉलम लेबल्स के जगह पे अब हमें हमारा फील्ड यानी आइटम दिखाई दे रहा है। यहां हम क्लिक कर सकते हैं और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं हमें एक या अनेक आइटम्स जो चाहिए हमारे रिपोर्ट में। परंतु ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर हम यह शीट को इस पिवट टेबल के साथ प्रेजेंटेशन में लाना चाहते हैं, कहीं हम यह शीट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो स्लाइसर का उपयोग करने से यह अच्छा दिखने वाला है। क्लोज करने के लिए फिर से एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। अब जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज इस टैब पे और फिल्टर ग्रुप में लेंगे इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर के द्वारा किस फील्ड्स को हम फिल्टर करना चाहते हैं वह हमें सिलेक्ट करने होंगे। तो हम आइटम्स पे फिल्टर लेना चाहते हैं, इसलिए यहां के क्लिक करेंगे। अब देंगे ओके। ऐसा करने से एक स्लाइसर अब इंसर्ट हो चुका है। हमारा रिपोर्ट तीनों फ्रूट्स के ऊपर है। अगर हम केवल एप्पल्स का रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहां एप्पल पे आके एक बार क्लिक करेंगे। तो अब हमें केवल एप्पल्स की ही समरी मिल रही है। अगर हमें ग्रेप्स के ऊपर रिपोर्ट चाहिए तो यहां आके क्लिक करेंगे। तो अब केवल ग्रेप्स के ऊपर हमें रिपोर्ट मिल रहा है। और अगर हमें ग्रेप्स और एप्पल्स दोनों रिपोर्ट में चाहिए तो यहां एप्पल्स पे आएंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और एप्पल्स पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने से अब हमें एप्पल्स और ग्रेप्स दोनों के ऊपर समरी मिल रही है। अगर ये कंट्रोल पकड़ के रखना आपके लिए मुसीबत लगता है तो हम यहां आके क्लिक कर सकते हैं। यहां क्लिक करने से बिना कंट्रोल दबाए अब हम एक एक जो आइटम हमें चाहिए वह सिलेक्ट कर सकेंगे। जैसे अभी एप्पल और ग्रेप्स पहले से सिलेक्टेड है, अब बनाना पे आके क्लिक करेंगे तो अब तीनों फ्रूट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो बनानास रिपोर्ट से निकल जाएंगे। फिर से एक बार क्लिक करेंगे बनानास को फिर से लाने के लिए। यह हमने डाला हुआ स्लाइसर हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहां स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और देंगे कीबोर्ड पे डिलीट। आइटम का स्लाइसर डिलीट हो चुका है। अब हम डेट और सेल्समैन
ऐसे 2 स्लाइसर्स डालेंगे। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे पाइवोट टेबल एनालाइज में, फिर लेंगे इंसर्ट स्लाइसर। अब यहाँ डेट पे आएंगे, सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, फिर सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे और देंगे ओके। 2 स्लाइसर्स इंसर्ट हो चुके हैं। सेल्समैन के स्लाइसर को डेट के राइट साइड में डाल देंगे। अब इस स्लाइसर का स्टाइल चेंज करते हैं। यहां जाएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो अब सेल्समैन का स्लाइसर अलग दिख रहा है। सेल्समैन के मल्टी सेलेक्ट के आइकन पे आके क्लिक करेंगे। अब अगर इस रिपोर्ट में से देवेन इस सेल्समैन का डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो हम यहां देवेन पे आके क्लिक करेंगे, तो रिपोर्ट में देवेन का डिटेल निकल गया है। पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 अप्रैल डेट ये डिसेबल हो चुकी है, क्योंकि नासिर और सतीश ने 2 अप्रैल को सेल नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्लाइसर पे पहले स्लाइसर का असर अपने आप पड़ते रहता है। अब सतीश इस सेल्समैन का भी डिटेल निकाल देंगे। क्लिक करने के बाद केवल नासिर एक ही सेल्समैन का रिपोर्ट अब हमें मिल रहा है। अब नासिर इस सेल्समैन का केवल 5th का सेल हम लेना चाहते हैं, इसलिए यहां आके क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से हम यह फिल्टर्स करके पिवट टेबल दिखा सकते हैं। अब सेल्समैन पे लगाए हुए सारे फिल्टर निकाल देंगे और उसी तरीके से सारे डेट के भी फिल्टर निकाल देंगे। अब यह सेल्समैन का स्लाइसर सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे दबाएंगे डिलीट। सेल्समैन का स्लाइसर डिलीट हो जाएगा। अब डेट के स्लाइसर पे आके क्लिक करेंगे और यहां ऊपर हम जाएंगे स्लाइसर टैब पे। स्लाइसर टैब पे हम इन बटन्स के कॉलम या बटन्स की विड्थ या हाइट चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर में यहां डेट्स एक कॉलम में दिख रहे हैं। अगर डेट्स ज्यादा होंगे तो हम इसे 2 कॉलम्स में भी देख सकते हैं, इसलिए यहां एक बार क्लिक करेंगे तो अब डेट्स 2 कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। एक और बार क्लिक करेंगे और अब 3 कॉलम्स हो चुके हैं। ये डेट्स के केवल डेज ही दिख रहे हैं, इसलिए हम इन बटन्स की विड्थ बढ़ाएंगे, तो यहां आके क्लिक करेंगे। बटन की विड्थ अब बढ़ चुकी है। उसी तरीके से हम हाइट भी बढ़ा या छोटा कर सकते हैं। बटन की हाइट कम करने के लिए यहां एक बार क्लिक करेंगे। बटन की हाइट अब 0.2 इंच हो चुकी है। हम पूरे स्लाइसर का साइज चेंज कर सकते हैं, तो यहां आके हम स्लाइसर की हाइट कम करेंगे। करेंगे यहां एक क्लिक और कम करेंगे क्लिक। उसी प्रकार से हम पूरे स्लाइसर की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, तो यहां आके क्लिक करेंगे। अगर हम यहां से नहीं करना चाहते हैं तो सीधा स्लाइसर से भी हम माउस के द्वारा साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां आके क्लिक करके रखेंगे और फिर यहां आके माउस छोड़ देंगे। अब यह डेट स्लाइसर हम डिलीट कर देंगे। जिस तरीके से स्लाइसर्स होते हैं उसी प्रकार से एक और चीज होती है जिसे कहते हैं टाइमलाइन। तो हम सीखेंगे कि टाइमलाइन किस तरीके से इंसर्ट की जाती है। तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज और फिल्टर ग्रुप में लेंगे इंसर्ट
टाइमलाइन, फिर यहाँ डेट पे आके क्लिक करेंगे और देंगे ओके, और यह टाइमलाइन अब इंसर्ट हो गई। हमारा डेटा अप्रैल 17 का है, इसलिए हम अगर जुलाई पे आके क्लिक करेंगे तो कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं हुई है, सब कुछ ब्लैंक हो गया है। अब यहां क्लिक करेंगे अप्रैल 2017 तक आने के लिए, फिर अप्रैल में आके क्लिक करेंगे और अब डेटा हमें दिख रहा है। यहां मंथ्स के जगह पे हम डेज भी ले सकते हैं। यहां क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे डेज। तो अब हमारी टाइमलाइन डेट के हिसाब से हो गई है। तो अगर हम केवल 1 अप्रैल का ही डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ के क्लिक करेंगे, तो अब केवल 1 अप्रैल का ही सेल हमें मिल रहा है। यहाँ क्लिक करके ट्रैक करेंगे तो हमें 1 और 2 दोनों डेट्स का डेटा अब मिल सकता है। फिर से सारे डेट्स का डेटा देखने के लिए हम क्लियर फिल्टर दे सकते हैं। इस डेट लाइन का भी साइज हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ आके क्लिक करके रखेंगे और राइट तक इसे खींच लेंगे। उसी तरीके से इसे क्लिक करके लेफ्ट तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से स्लाइसर्स और डेट लाइन का उपयोग करते हुए हमारा जो पिवोट टेबल का डेटा है, इसे हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे एक इंटरैक्टिव वे में। थैंक यू।